वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। विफाकी दारुल-हुकूमत को सजा दिया गया है। SCO का 23वां इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को चेयरमैन CDA और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने तैयारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि शुरा के आमद रफ्त के दौरान शहरियों को कम से कम तकलीफ पहुँचाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। एक और अहम खबर से आगाह करें। वज़ारत ख़ारजा ने चीनी वज़ीर आज़म ली चांग के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ली चांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि चीन की वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत और दीगर भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। ज़राए ने बताया कि चीनी वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। उन्होंने बताया कि चीन के वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 के हवाले से गेम चेंजर साबित होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों के हवाले से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस इजलास से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया में जाएगा। SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ और बाइस फ़ख्र ही नहीं, बल्कि इलाकाई ताल्लुकात, इलाकाई मामलात, मईशत और सकाफत के लिए भी मुफीद साबित होगा। ये खित्ते के अवाम के लिए भी मफाद में है। इजलास के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात किए गए हैं। शहर को सजा दिया गया है। अहम खबर से आगाह करें। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है और हम CPEC फेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत की जानिब गामज़न है और जल्द मौशी इस्तेहकाम आएगा। पिछले चंद माह में पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजिक शराकत दारी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रही है। दोनों ममालिक के अवाम का एक दूसरे से जज्बाती लगाव है। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इकदामात जारी हैं। चीन ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीर से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात जारी हैं। मुल्क की तरक्की में इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे का अहम किरदार है। उन्होंने मज़ीद कहा, चीन ने पाकिस्तान की माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ शोबों में चीनी कंपनी सरमायाकारी कर रही हैं। सरमायाकारी में इजाफे और साजगार कारोबारी माहौल के लिए पाकिस्तान ने अहम इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गई। पार्टी सीनियर लीडरशिप ने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। उनके अलावा बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी PTI से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की बात भी होने लगी है। पार्टी में शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहद ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद हैं। खबर आपको देंगे
ISPR کے حوالے سے بحیرہ عرب میں پاک بحریہ اور امریکی بحریہ کی مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بحری مشق میں پاک بحریہ کے جہاز PNS بابر جبکہ امریکی بحریہ کے جہاز USS اوکین نے شرکت کی ہے۔ مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ مشق میں شریک امریکی بحریہ کے جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب سے بھی ملاقات کی۔ یہ بحری مشقیں علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہاز کا دورہ بالعموم دونوں ممالک کی کثیر الجہتی دو طرفہ تعلقات اور بالخصوص بحری تعاون کا عکاس ہے۔ پاک بحریہ خطے میں ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان آرمی کی ٹیم نے ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ ISPR کے مطابق مشقیں 4 سے 13 اکتوبر تک برطانیہ ویلز میں جاری رہیں۔ رواں برس ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول کے 65ویں برس بھی مکمل ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے ہمیشہ ملک کا پرچم سربلند رکھا ہے۔ پاکستانی ٹیم کا گولڈ میڈل پاک فوج اور پوری قوم کے لیے قابل فخر ہے۔ مشقوں میں 42 ممالک کی 128 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق پاکستانی ٹیم نے 48 گھنٹوں میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ایکسرسائز کیمبرین پیٹرول مشق نے اپنے پیشہ ورانہ معیار کو برقرار رکھا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے دستوں کو کٹھن اور دشوار گزار ماحول میں جنگی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑا۔ یہ جیت پوری قوم اور پاک فوج کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے آئینی ترامیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا مسودہ ٹویٹ میں شیئر کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم بہتر بنانے کے لیے عوام سے بھی تجاویز مانگ لی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہم ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیتے ہیں۔ آئینی عدالت میں تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو۔ آئینی عدالت بنیادی حقوق، آئینی تشریح سے متعلق مسائل حل کرے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی عدالت وفاقی اور بین الصوبائی تنازعات سے متعلق تمام مسائل حل کرے گی۔ تجویز ہے ججز کی تقرری کا عمل جو ججوں کے ذریعے ہوتا ہے اسے ختم کیا جائے۔ ججز تقرری میں پارلیمنٹ، عدلیہ اور قانونی برادری کے مساوی کردار کے قائل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ کچھ مہینے قبل حکومت کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ سیاسی جماعتوں، بار ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی سے رابطے کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔